नमस्कार मित्रों, आज मैं कक्षा 9 विषय हिंदी में पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध यह पाठ आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, जिसके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के फिलन जिले में हुआ था, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। बराबर। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधव जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार के मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की है। बराबर। इनका जो ज्ञान था वह मलयालम और तमिल दोनों भाषाओं पर बहुत अच्छी पकड़ होने के बावजूद भी इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना सर्जन किया है। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुमूल्य है। बिखरे हीरे, अनलस लाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान विषयों में आरती, उषा, संजीवनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पर माधव जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। तो यहाँ पर हम पाठ शुरू करते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में પરિવર્તન आ ગયા છે। અહીં લેખક કહે છે કે આપણા સમાજની અંદર વ્યવસાયની દ્રષ્ટિથી જે સંસ્કૃતિને જોવામાં આવે છે, બરાબર। આપણી જે સંસ્કૃતિ, જે આપણા સંસ્કારો છે, બધા જ ક્ષેત્રની અંદર વ્યવસાયના લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે અને એના જ કારણે આજના ગુરુ અને શિષ્યની વચ્ચેના જે સંબંધો છે એમાં પણ પરિવર્તન જોવા મળે છે। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। यानी कि पहलाना समयनी अंदर जे विद्यालय है कि ज्यां आपणे शिक्षण मेळवीए छीए ते एक मंदिरना समान पवित्र गणवामां आवतुं हतुं। शिक्षण देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। बराबर। पहलाना समय में शुं हतुं के आध्यात्मिक अनुष्ठान, यानी कि अनुष्ठान एटले के एक यज्ञ ने समान मानवामां आवतुं हतुं। शिक्षण जेने एक यज्ञ गणवामां आवतुं हतुं अने ते परमेश्वरने प्राप्त करवानुं एक माध्यम हतुं। बराबर। यानी कि जेवी रीते एक ईश्वरने गणवा माटेनी जे भक्ति करवामां आवे छे अने ए ज रीते शिक्षणने पण गणवामां, ए भक्तिने समान गणवामां आवतुं हतुं। बराबर। अने ए समयनी अंदर पैसा आपीने शिक्षण खरीदवामां आवतुं हतुं नहीं। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। અને આજની પરિસ્થિતિમાં શું છે કે જે શિક્ષણ છે, જે જ્ઞાન આપવાનું જે પરંપરા છે, બરાબર, જે અનુષ્ઠાન છે, એને એક પેટ પાળવા માટેનું એક કમાણીનું સાધન ગણવામાં આવ્યું છે, એવું અહીં લેખક કહે છે। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। यानी कि जेने भारतનું संस्कृति गणवामां आवવું જોઈએ, परंतु जे आजे जे लोकोनी मानसिक स्थितिमां ए क्रियाशील नहीं। बराबर। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है। यानी जे शिक्षणनी जे व्यवस्था होवी જોઈએ એ વ્યવસ્થિત
नहीं, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन आ गया है। यानी जे रीते शिक्षण नीतिनी अंदर जे परिवर्तन आव्या छे एवी ज रीते गुरु और शिष्यना संबंधों पर परिवर्तन जोवा मळे छे। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पहलाना समय में शुं हतुं, यानी कि ज्ञानना बदलामां एमने वेतनना भोगी नहीं होता था अने शिष्य पण एना शुल्क यानी कि कोई कीमत चूकवવાની होती नहीं हती। बराबर, ज्ञान ने मतलब एक सम्माननो दरजो आपवामां आवतो हतो। पैसा देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। यानी कि एम कहेवामां आवे छे कि पैसा आपीने शिक्षण खरीदवुं अने तेनुं ले वेच करवी ए भारतीय संस्कृतिनी उपज नथी, ए भारत में शरू थई नथी। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। यानी कि ज्यां शिक्षणालय एटले कि ज्यां शिक्षण मळवामां आवतुं, यानी कि आपणी पाठशाला, बराबर, ते एक प्रकारनुं एक आश्रम अथवा तो एक मंदिर ने समान गणवामां आवतुं हतुं। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र के अधिक प्रिय होते थे। यानी कि ए समयनी अंदर गुरु ने साक्षात परमेश्वर यानी कि एक भगवान मानवामां आवता हता अने शिष्य ए पोताना गुरु जे होय छे एने जे शिष्य होय छे ते एने गुरु ने पोताना पुत्र करता पण शिष्य जे वधु प्रिय होता हता। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति का उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई। यानी कि जे समयनी अंदर जे वस्तु, बराबर, भगवान ने प्राप्त करवानुं एक माध्यम हतुं, शिक्षण एक पवित्र कार्य मानवामां आवतुं हतुं, ते आजे शुं छे, एक पेट पाळवा माटे यानी कि आजीविका कमावानुं एक साधन बनीने रही गयुं छे। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। बराबर, यानी कि जे स्वामी विवेकानंद एक महान आत्मा जे छे एने तमे कही शको महान समाज सुधारक हता। बराबर, तेमने पण भारतनी अंदर महत्वपूर्ण स्थान नहीं मळ्युं हतुं। केम के परंतु ए ज्यारे अमेरिकामां पोतानुं नाम कमाईने आव्या त्यारे भारतना लोको, बराबर, एनी पाछळ ज्यारे भारतमां आवे छे पाछा फरीने त्यारे लोको, भारतना ज लोको एनी पाछे माळा लईने एमनुं स्वागत करवा माटे दौड़ी जाय छे। बराबर, रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए कि अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सुपूत। दक्षिण भारत के में कुछ समय पहले तक भारतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, जब उसे विदेशों से मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। मतलब कि जे भारतनाट्यम और कथकली ए आपणा भारतनी देन छे, अरे भारत में जेने जन्म लीधो छे, परंतु एने भारतना लोकोए एनी कोई कीमत नहीं करी। परंतु ज्यारे विदेश में एने महत्व आपवामां आव्युं त्यारे भारतना लोकोने एनी जाण पड़ी कि आपणा भारतनी अंदर आवी मोटी कला पण अहींया मौजूद हती। एवुं छे ने आश्चर्यनी वात। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। मतलब कि भारतना लोकोनी ना सोच ज एवी छे कि तेओ पोतानी खूबसूरतीने जोता नथी, तेने नजरअंदाज करे, हमेशा बीजानी खूबसूरतीने, बीजानी वाहवाहीने अने बीजानी अंदर रहेली जे सफलताना जे चिन्हों छे एने ज तेओ ध्यान आपे छे, तेने ध्यानमां राखे छे। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। यानी कि ज्यां जे देश में ज्ञान मेळववा माटे मैक्स म्यूलर जेवा एक महान व्यक्ति आखी जीवनभर प्रार्थना करतो रह्यो कि मने आ देश में जवा मळे, परंतु भारत देश में जवा, परंतु ए ज भारतना लोको आजे पोते जो जर्मनी और विलायत जवानो मौको मळे तो एवुं लागे छे कि तेमने स्वर्ग मळी गयुं होय। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही होगा। अने आवा विचार धरावनार लोकोने
પ્રાચીનના જે ગુરુ શિષ્ય જે સંબંધ હતા એની વાત કરવી, બરાબર, એના પાઠ સંભળાવવા એ ગધેડાને ગણિત ભણાવવા જેવું હશે। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाएं। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। यानी कि जे पूर्व समयની અંદર જે ગુરુ શિષ્ય સંબંધ જે હતા એ આજે માત્ર કેટલાક સાધુઓ વચ્ચે, પહેલવાનો વચ્ચે અને સંગીતકારોની વચ્ચે જોવા મળે છે, બરાબર। બાકી કોઈ ગુરુ शिष्यમાં જોવા મળતા નથી। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे, बराबर। भगवान रामकृष्ण जे हता तेओ पोताना माटे अहींया तो एक टीचर एक शिष्य जे होय ए पोताना एमने एवुं विचारे कि मने एक सारा शिक्षक मळी रहे, बराबर। पहेलाना समयनी अंदर एवुं हतुं कि एक शिक्षक एवुं चाहतो हतो कि मने एक योग्य शिष्य मळी रहे, बराबर। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एक कदम एकदम तैयार नहीं होते। ए समयनी अंदर गुरुने एवुं हतुं कि कदाच एमनी संतान नहीं हशे ने तो चालशे, परंतु एक योग्य शिक्षक एमने जरूर होवो जोईए। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निमित्त है, बराबर। यानी कि एम कहेवा मांगे छे અહીં લેખક કે જે લોકો જે તે ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માંગે છે તે એ ક્ષેત્રના જે લીડર હશે તેને પોતાના આઇડલ માનશે। यानी कि ગાંધીજી તે લોકોને જ પસંદ આવશે કે જે લોકો તેમની જે વાતો છે, તેમના જે જ્ઞાન છે તેને પોતાના જીવનમાં ઉતારવા मांगता हशे। स्वामी विवेकानंद पण एमने ज पसंद आवशे कि जेओ स्वामी विवेकानंदना बतावेला रास्ता पर चालवा माटे तैयार हशे। बाकी ने तो एमनी जे वातो हशे ए निरर्थक ज लागशे। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार के अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। मतलब कि शू के दाखला तरीके कोई नृत्य करतुं होय, बराबर, तेना नृत्यने ते समझी सके कि जे पोते नृत्य करतुं हशे, बराबर। एक आर्टिस्ट ज्यारे चित्र बनावे छे, बराबर, बाकीना बधा माटे तो एक खाली एक चित्र हशे, एक तस्वीर हशे, परंतु एनी अंदर जे मैसेज छे ए खाली एक जे चित्रकलानी जे नजर राखतुं हशे ते समझी शकशे, बराबर। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला महान होता है। यानी कि जे पुजारी होय छे
એ કોઈ દિવસ મહત્વ પૂજ્ય યાની કે જે ભગવાન છે એ મહત્ત્વના નથી, પરંતુ એમની પૂજા કરનાર મહત્ત્વ કેમ કે તેની પાસે એ નજર છે એને પારખવાની. બરાબર, એક રસ્તામાં પથ્થર પડેલો હોય તેની કિંમત દરેક નહીં ઓળખી શકશે. બરાબર, પરંતુ એનો જે ઝવેરી હશે એને ઓળખનાર હશે. પથ્થરની કિંમત ત્યારે જ નિશ્ચિત થશે કે જ્યારે એની ઓળખ કરનાર સાચું વ્યક્તિ આવશે. બરાબર, તો અહીંયા એમ કહેવા માંગે છે કે પૂજ્ય યાની કે આરાધ ભગવાન મહત્ત્વના નથી, પરંતુ એની પૂજા કરનાર મહત્ત્વનું છે. બરાબર, स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में होता है. બરાબર, પુષ્પ ત્યાં હશે પરંતુ અમુક લોકો શું કરશે, એ પુષ્પને તોડી લેશે, નીચે ફેંકી દેશે. બરાબર, માળી આવશે તો તેનો ખ્યાલ રાખશે. કોઈ સજાવટ કરનાર વ્યક્તિ આવશે તેને ત્યાંથી તોડીને એને સજાવવાની વસ્તુમાં એને મૂકશે. બરાબર, ફૂલ તો એનું એ છે, પરંતુ તેને પારખનાર, તેનો ઉપયોગ કરનાર લોકો જુદા જુદા છે. दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है. यानी कि દુનિયામાં કંઈ જ નથી, અગર જો છે તો એ હમારી ચાહમાં છે, હમારી નજરમાં છે. यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं. પરંતુ આ જે વ્યાખ્યા મેં તમને આપી છે એ તમને જરૂર અલગ લાગશે, પરંતુ આપણા જે પૂર્વજો છે તેઓ આ જ રાહ પર ચાલીને નામાંકિત થયા છે. उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती. कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे. बराबर, गुरु ने कोई दिवस जाति भेद, रंग भेद કે કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ કે ઊંચ નીચના ભેદભાવ ગુરુ માટે હોવા જોઈએ નહીં. બરાબર, કેમ કે ઇતિહાસ ગવાહ છે એના માટે કે કેટલાક મુસલમાન જે પહેલવાનો હતા એમના હિન્દુ ચેલે યાની કે તેમના જે શિષ્ય હતા તે હિન્દુ હતા. કેટલાક સંગીતકારો એવા હતા કે જેમના ગુરુજી હતા એ મુસલમાન શિષ્ય હતા. કેટલાક સંગીતકારોના જે શિષ્ય હતા એ મુસલમાન ધર્મના હતા. બરાબર, એટલે એવું કોઈ ધર્મભેદ કે કોઈ જાતિભેદ એવો ગુરુ માટે હોતા નથી. यहाँ परख गुण की साधना की और प्रतिभा की होती है और श्रद्धा की ही कीमत है. यानी कि અહીંયા પરખ એના ગુણથી થતી હોય છે, એની સાધનાથી થતી હોય છે, અને એની પ્રતિભા યાની કે એનામાં કેટલી આવડત છે એનાથી એની પરખ થવી જોઈએ. ન કે જાતિ સંપ્રદાય, આચાર વિચાર યા ધર્મ કી. બરાબર, કોઈ જાતિ સંપ્રદાય, બરાબર, કે હિન્દુ મુસ્લિમ છે, ઊંચ નીચ છે યા રંગભેદ છે કે તેના વિચારો અલગ છે એનાથી હોવું જોઈએ નહીં. ગુરુ માટે દરેક શિષ્ય એક સમાન હોવા જોઈએ. मुझे क्या लिखाया था कि एक विद्वान मुसलमान ने ही उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए. पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ और अधिक संख्या में दिखाई देते हैं. बराबर, તમે જોશો કે તમે આ જ ધોરણમાં રહીમ કે દોહે પાઠ જે પદ છે ભણીને આવ્યા છો. બરાબર, તે પોતે રહીમ એક મુસ્લિમ ધર્મની અંદર એમનું ઉછેર થયો હતો, પરંતુ તેમણે રામ અને રહીમ યાની કે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાની એમને ભાવનાઓ ના જે પદ છે એમણે રચેલા છે. એટલે એવું નથી હોતું. બરાબર, કે શિક્ષણની અંદર એવા કોઈ ભેદભાવ રાખવામાં આવતા નથી. आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है. બરાબર, પરંતુ આજના જે ગુરુ છે તેઓ ખાલી સેવા કરાવવા માટે હોય છે, દેને મેં નહીં. બરાબર, તેઓ आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं, देने में नहीं. उपनिषदों में आचार्यों ने कहा कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं. બરાબર, આજેના જે ગુરુ જોવા મળે છે કોઈ બી ક્ષેત્રના, બરાબર, કે જેઓ લીડરશિપ ધરાવે છે, પોતે સેવા કરાવવા માંગે છે પરંતુ તેઓ સેવા કરવા માટે તૈયાર નથી. બરાબર, અહીંયા મતલબ કે શું છે, લીડરશિપ જ્યારે એ લોકો મતલબ લેવાના હોય છે ત્યારે ખૂબ મોટા મોટા વચન આપે છે આપણને કે હું આ કરીશ તે કરીશ, પરંતુ જ્યારે એ હોદ્દા પર આવી જાય છે તેઓ પોતેલા લીધેલા વચનોને ભૂલી જાય છે. બરાબર, એ ત્યાં ભલે એ જગ્યા પર લીડરશિપ હોય છે પરંતુ તેઓ એક સેવક હોય છે. બરાબર, પોતાની જનતાના એક સેવક હોય છે. બરાબર, એ વસ્તુને તેઓ ભૂલી જતા હોય છે કે સેવા એ આપવાની वस्तु છે, लेवानी नहीं. सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और
तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहे। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा नैवेद्य भावना भरी रहती है। खबर। तो आज का यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आपको यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणी समझा देती हूँ। परिवर्तन का अर्थ होता है कि बदलाव, सुप्रसिद्ध यानी कि सर्वश्रेष्ठ, निजी यानी कि अपना, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ और अनुयायी यानी कि शिष्य। यहाँ पर है कि मुहावरे, गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना। किसी की भी सामने आप अगर सामने वाला व्यक्ति समझना नहीं चाहता है तो उसके सामने आपको कितना भी बोलोगे तो उसको समझाना यानी कि गधे को गणित सिखाने समान होगा। बराबर। फिर है यहाँ पर ताकते रहना, आश्चर्य होके देखना, पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल, रंग जाना यानी कि किसी काम में निमग्न हो जाना। स्वाध्याय के प्रश्न हैं। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? तो प्राचीन में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा तो मंदिर थे। जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे? तो जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर, अमादेर कठोर, सपूत राग अलापने लगे। भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे? तो भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। भगवान ईशा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? तो भगवान ईशा का यह कथन सदा स्मरणीय है कि मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियां धोने लायक योग्य भी मुझ में नहीं है। गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? तो गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं कि जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? तो प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देने एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। गुरु वेतनभोगी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। फिर है यहाँ पर पुजारी की शक्ति मूर्ति से में कैसे विकसित होने लगी? तो पत्थर की मूर्ति को तो जड़ होती है, पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाता है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी मूर्ति उतनी प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ नहीं था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ नाम कमाया तब भारतीयों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नारी नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेश में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। यहाँ पे आशय स्पष्ट कीजिए कि सम्मान पाने वालों को सम्मान देने वाले महान होते हैं। सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है, यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान लिया जाए तो ही वे सम्माननीय हैं, नहीं तो वे असाधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाला अधिक महान होते हैं। फिर दूसरा है कि जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। बराबर। पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान कहीं पढ़ाई में न होना जरूरी है।
गुरु पढ़ा रहा है और सिर्फ विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु के मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह वह जब एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं रहता। विरोधी शब्द हैं यहाँ पर। रोगी तो होता है निरोगी, असहाय तो होता है सहाय, वृद्ध यानी कि का विरोधी होगा युवा। बराबर। तो यहाँ पर पाठ 16 का अभ्यास और स्वाध्याय सहित यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।